सभी श्रोतागण, आप में और मुझ में एक ही भगवत तत्व परिपूर्णता से है। उस तत्व को प्रणाम और आप सबको रामकृष्ण गोविंद। आज मैं आपसे दो बातों पर, दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ। एक पहली बात है, गीता फाउंडेशन मिरज नामक संस्था ने विष्णु सहस्त्र नाम के 12 कोटि आवर्तन का संकल्प किया है। उसके आप सभासद बन जाओ, इस प्रार्थना के साथ मैं आपसे संपर्क कर रहा हूँ। ये संकल्प के बारे में मैं आपसे विस्तार से बात करूँगा। और दूसरी बात है, 31 मई 2020 को आप सभी महानुभाव दिन भर में अपने अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम के 10 पाठ करोगे। ये मेरी प्रार्थना है। इसका कारण क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो आज के इस संपर्क माध्यम के दो भाग हुए। पहला भाग, विष्णु सहस्त्र नाम के 12 कोटि आवर्तन का 8-9 साल में पूरा होने वाला संकल्प किया है। वो संकल्प 1 जनवरी 2019 को हुआ है। आज उसको करीब करीब 1 साल 5 महीने हो गए। अब तक इस संकल्प में 16,000 लोग जुड़े हुए हैं और करीब करीब 1 करोड़ आवर्तन हो चुकी है। इसमें सभासद होने वाला है जो कोई इच्छुक, उसको हर दिन कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम की 2 आवर्तन करना आवश्यक है। महीना भर में होने वाली आवर्तन संख्या गीता फाउंडेशन को 9860032082 9860032082 इस नंबर पर फ़ोन करके बता देना है। आप जब सभासदत्व के लिए नाम दर्ज करोगे तब आपको एक नंबर दिया जाएगा। उस नंबर को आपको याद रखना है और हर महीने उसका संदर्भ देना है। ये जो संकल्प है वो एक वेबसाइट पे पूरा है और उसका नाम है श्री विष्णु सहस्त्र नाम .com। श्री विष्णु सहस्त्र नाम .com। आप वहाँ जाके अपना नाम खुद दर्ज करा सकते हो। अन्यथा मैं आपको 4 लोगों के नाम और नंबर बताऊंगा, उन्हें आप फ़ोन कीजिए, वे आपको मदद करेंगे। मैं बहुत धीरे से बोलता हूँ। श्री RP कुलकर्णी, कोल्हापुर, उनका फ़ोन नंबर है 8888785140। नंबर 8888785140। अगला नाम है विद्या बेड़म्बे माताजी, वो पूना में है। उनका नंबर है 9923984858। नंबर 9923984858। तीसरा नाम है सौ वलसंगकर माताजी, वो सोलापुर से है। उनका नंबर है 82753337। कितने हो गए? 22426268। नहीं, ये नंबर गलत हो गया, मैं आपको बोलता हूँ। और चौथा नंबर है अरुण जोशी, नई मुंबई से है। उनका नंबर है 7738620252। 7738620252। ये 12 कोटि का जो संकल्प है ना, बहुत मुश्किल है। आज की गति से उसे सिद्ध होने में 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। मेरी नारायण से प्रार्थना है कि वो ये संकल्प
5 या 6 साल में पूरा करें। ऐसा होने के लिए सभासद संख्या आज की संख्या से 3 गुना होनी चाहिए। आज 15,000 से संख्या 45-50,000 तक जानी चाहिए। पूरे देश भर में से या दुनिया भर में से 50,000 लोग विष्णु सहस्त्रनाम पठन के लिए जुड़ नहीं सकते? मेरी आपसे हृदय से प्रामाणिक प्रार्थना है कि आप इस संदेश को खूब खूब घुमाइएगा, बहुत फैलाइएगा। इसको सब ग्रुप पर डालें। आपके परिचित, मित्र, रिश्तेदार सबके साथ आप संपर्क करें। उत्तर भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम से परिचित है। साउथ में भी इसे नित्य नेम से पढ़ा जाता है। इन तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए और इसीलिए मैं ये संदेश आपको हिंदी माध्यम से दे रहा हूँ। हर एक आदमी के हृदय में भगवान स्थित है। ये भावना से मुझे दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। इसके लिए भगवान मुझे बुद्धि प्रदान करे, ये इस संकल्प का मूल उद्देश्य है। मुझे आप एक बात का प्रामाणिकता से उत्तर दीजिए, हम स्वयंपाक अपने लिए या अपनों के लिए बनाते हैं? हम जूते खरीदते हैं, अपने लिए खरीदते हैं? हम बैंक में अपना खाता खोलते हैं, अपने सुरक्षा के लिए पैसा जमा करते हैं? हम पैसा कपड़ा खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, वह भी अपने लिए। हम नौकरी व्यवसाय करते हैं, वह भी अपने लिए करते हैं। हम अपने लिए मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। हम तन मन धन, अपनी बुद्धि, अपना समय सब कुछ अपने लिए खर्च करते हैं। हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? मनुस्मृति कहती है इन सब का प्रत्येक का 20% हिस्सा दूसरों के लिए खर्च करना चाहिए। इतना मुझे संभव नहीं होगा, ये जान के भागवत ने कहा है, भागवत में, कि इसे कम करके 10% कहा गया है। मेरी हर एक चीज़ 10% मुझे दूसरों के लिए खर्च करनी चाहिए। क्या हम ऐसा करते हैं? दूसरे के लिए करना, इसका मतलब हर समय पैसा खर्च करना ऐसी बात नहीं है। मानो आप बैंक में काम करते हैं, आपकी उम्र समझो कि 35-45 साल की है। क्या आप 15 दिन में 1 घंटा म्यूनिसिपल स्कूल में जाके बैंक में कैसे खाता खोलना, क्यों खोला जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे ब्याज कैसे गिनाते हैं, लॉकर क्या है, ये सब चीज़ें 5वीं 7वीं कक्षा को समझाते हैं। एक बात पक्का जानिए, पक्की, मेरे अनुभव से इन स्कूलों को ये चाहिए। वो म्यूनिसिपल स्कूल आपका स्वागत करेंगे। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो वही कक्षा के बच्चों के लिए आप जावा लैंग्वेज नामक क्या है, कंप्यूटर का उनको ज्ञान है, लेकिन इससे और आप उनको क्या समझा सकते हैं? आप जाते हैं? आप नहीं जा सकते। आप सिविल इंजीनियर है तो मकान कैसे बंधा जाता है, या नदी से घर तक पानी कैसे आता है, ये आप नहीं समझा सकते। मानो कि आप बैंकर हैं तो आप एमबीए स्कूल में जाओ, एमबीए फाइनेंस, और एमबीए फाइनेंस के कक्षा में जो पहली कक्षा में विद्यार्थी है, स्नातक है, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये समझाने में 1-2 घंटे का समय नहीं दे सकते। आजकल 1,00,000-1,50,000 पगार कॉमन है, हर एक कमाता है। 6 महीने में एक बार 10-15 मित्र मिल के
आप 5,000 रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। आराम से लाख भर रुपया जमा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, टेम्पो में सामान डालें जो कुपोषित बालकों के लिए उपयुक्त है। कुपोषित बालक कौन से जिले में है पता कीजिए, वहाँ जाइए। इसके बारे में आपके जिले में जो कलेक्टर साहिबा है उनका सहायता लीजिए और जाइए। नहीं कर सकते, मुश्किल है काम, लेकिन आपके अनुभव का ये फायदा लोगों को नहीं होना चाहिए। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ये तो 2-4 नमूने हो गए। आप दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। भगवान इस विषय में भागवत में क्या कहते हैं आप जानना चाहते हैं? 11वां स्कंध 11वां अध्याय श्लोक 41। 11वां स्कंध 11वां अध्याय श्लोक 41। श्लोक है संस्कृत में, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयेन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। इसका मतलब है, इस दुनिया में हमें जो जो वस्तु अतिशय प्रिय है उसे भगवान को अर्पण करनी चाहिए। इस दुनिया में हमें जो जो वस्तु अतिशय प्रिय है उसे भगवान को अर्पण करनी चाहिए। भगवान आगे बोलते हैं, ऐसा करने से भगवान उस वस्तु को 10 गुना करके आपको वापस करते हैं। भागवत पे आपका विश्वास है? प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना यानी मंदिर के दान पेटी में डालना, ऐसा अर्थ नहीं है। भगवान का अस्तित्व प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। तो इस विचार से मुझे जो गरजू है, वो जो दुखी है, जो कष्टी है, उसके लिए हर समय कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करे, इसके लिए ये संकल्प है। ये हुआ कर्मयोगी दृष्टिकोण। अब मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में भागवत में क्या कहा है कहता हूँ। भागवत का स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 10 निकालिए। स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक 10, इसमें कहा है, सर्वेषामप्यघवतामिदमेवं सुनिष्कृतं नाम व्याहरणं विष्णोर्यतस्तत् विषयामतिः। सर्व पापों की निष्कृति के लिए एक ही सर्वोत्तम इलाज है, वो है भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण और उस उच्चारण करना। लेकिन इसका कारण क्या है, ये महत्व की बात है। भगवान के नामों का उच्चारण या विष्णु सहस्त्र नाम का पठन मैं क्यों करूं? तो इस श्लोक में लिखा है, इन नामों में भगवान के जिन गुणों का वर्णन है, अपनी बुद्धि उन गुणों जैसी बन जाती है। कितनी महान बात कही है। तो फिर आप इस उपक्रम में भाग लोगे? ऊपर निर्दिष्ट व्यक्तियों को फोन करके अपना नाम दर्ज कीजिए और इस ऑडियो क्लिप का भरपूर प्रसार करें, अन्य लोगों को प्रवृत्त कीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अपनी लड़की की कुंडली लड़के वालों को भेजती है, ठीक है? फिर उसके बाद आप एकदम चुप हो जाते हो क्या? नहीं, आप लड़के वालों को बराबर फ़ोन करते हैं, फॉलोअप करते हैं, क्या हुआ, हम लड़की को दिखाने के लिए कब लावे, क्या बात है, वगैरह वगैरह। विष्णु सहस्त्र नाम के उपक्रम के बारे में
ऐसा ही करो। आप मैसेज फॉरवर्ड करने के बाद चुप मत बैठना, मैसेज को फॉरवर्ड करो, लेकिन जिनको फॉरवर्ड करोगे उनसे फॉलोअप कीजिए, उनको पूछिए आप हो गए क्या सभासद, क्यों नहीं हो रहे हैं, और उनको अगर कोई शंका है तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसका बहुत प्रसार कीजिए और भगवत कृपा के लिए प्राप्त हो जाइए। उपक्रम के सभासद महीने में 3 महीने में, क्षमा कीजिए, उपक्रम के सभासद 3 महीने में 15,000 से 45 से 50,000 तक होने चाहिए। ये आपका काम है। आपको अगले 5-6 साल हर रोज विष्णु सहस्त्र नाम के 2 पाठ करने हैं। आप कृष्ण कृपा के लिए पात्र बन जाओ। आपको मेरी तरफ से प्रामाणिकता से शुभेच्छा। अब हम दूसरे मुद्दे पे जाते हैं। आप 31 मई 2020 को दिन भर में अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम के किमान 10 पाठ करोगे, ऐसी मेरी आपसे विनती है। ऐसा लगता है कि शायद 31 मई तक ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन अभी तक सरकार का जो प्लानिंग है उससे लगता है कि 31 तारीख तक लॉकडाउन खत्म हो जाएगा। उस दिन रविवार है, छुट्टी का दिन है, और इसीलिए 31 तारीख चुनी है। और उस दिन 10 पाठ करने का कोई खास प्रयोजन नहीं है। 10 ही पाठ करना ऐसा कोई खास बात नहीं है। मुझे आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, इसका दिन भर अनुसंधान रहे, इसके लिए 10 बार पाठ करो। आप मुझे एक बात बताइए, विश्व भर के लाखों लोगों को कोरोना हुआ है और उसमें से लाखों लोगों की जान गई है। भारत में भी परिस्थिति उतनी ही गंभीर है। तो मुझे एक लॉजिकल कारण बताइए कि हम लोगों को कोरोना क्यों नहीं हुआ, हम लोगों की मृत्यु क्यों नहीं हुई। उसका एकमेव कारण है भगवान विष्णु। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा गीता कहती है। गीता अध्याय 14वां श्लोक 3 निकालिए। इसमें कहा है, मम योनिर्बृहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवत् सर्वभूतानां ततो भवति भारतो। इसका संक्षिप्त में अर्थ यह है कि मैं, भगवान बोलते हैं, मैं सबका जन्म देता हूँ सबको, और मैं ही हर एक का जन्मदाता हूँ। तो मेरे जन्मदाता हुए भगवान विष्णु। अभी आप गीता का श्लोक 7 अध्याय 7 श्लोक 7 पढ़िए। उसमें भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति। ऐसा और कोई ही, किसी ने ही कभी ही कहा नहीं है, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। यानी मेरा रक्षण, मेरा पालन वही विष्णु करते हैं। अब आप गीता का अध्याय 11वां श्लोक 32 निकाले। भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। भगवान कहते हैं, मैं आपका मृत्यु कराने वाला महाकाल हूँ। मृत्यु के लिए कारण भगवान विष्णु है। तो उसका मतलब ये हुआ, मेरी उत्पत्ति भगवान विष्णु ने की है, मेरा रक्षण वही कर रहे हैं, और योग्य समय पर मेरा अंत कराने वाले वही है।
अच्छा, मुझे कोरोना नहीं दिया, मुझे मृत्यु नहीं दिया, ये इसके लिए भगवंत की कृपा है। फिर मुझे उनके बारे में कृतज्ञता व्यक्त नहीं करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम के एक दिन में 31 तारीख को 10 पाठ करके मुझे हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हमने डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिस इत्यादि सब लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। हमने दिए जलाए, घंटा बजाई, फूल बरसाए, इत्यादि इत्यादि। और ऐसा करना ही चाहिए क्योंकि वे मेरे भगवान के प्रतिनिधि है। लेकिन भगवान के लिए हम क्या करते हैं? अब हमें भगवान के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए। इस मैसेज को भी इतना फैलाइए कि एक दिन में इस उपक्रम में कम से कम 10,000 लोग जुड़ने चाहिए। तो फिर एक दिन में 1,00,000 आवर्तन संख्या हो जाएगी। अपना नाम इसके लिए इस निमित्त 12 कोटि आवर्तन के उपक्रम में सम्मिलित कीजिए। आप मेरा और एक काम कीजिए। प्रदेश में अनेक जगह पर अनेक मंडलें हैं, जैसे कि महाराष्ट्र मंडल, तमिलनाडु मंडल, कर्नाटक मंडल और कोई यूपी का मंडल और दूसरा ज्ञानेश्वर अभ्यास मंडल, दासबोध अभ्यास मंडल, ऐसे अनेकों प्रकार के मंडल प्रदेश में कार्यरत है। इनके बारे में आपको इंटरनेट पे जानकारी मिल सकती है। इनके कार्यकारी सभासद कौन है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, आप में से कोई आप जिम्मेदारी लीजिए और उनको संपर्क करके ये ऑडियो क्लिप भेज दीजिए। भगवंत का प्रसार है, ये भगवंत का कार्य है। मुझे 3 महीने में कोई भी हालत में सभासद संख्या 16-15 हज़ार से 45-50 हज़ार तक ले जाना है। इसके बारे में आपको कोई सुझाव हो तो मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा नाम दिलीप आप्टे है और मेरा फ़ोन नंबर है 8625032082। फिर से कहता हूँ 8625032082। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको मेरी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से अभिनंदन। नारायण हरि। श्री कृष्ण शरणम मम।